वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम एक आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ रहेगा। आईटी सर्विसेज इसका मेन काम है एंड एक अलग बात है इस आईपीओ की, ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। यस, इस कंपनी को इस आईपीओ से कोई पैसा नहीं मिलेगा, ये सिर्फ चेंज ऑफ ओनरशिप ही होने वाली है। ये आईपीओ है 144.47 करोड़ का एंड ये स्टार्ट हो जाएगा 22 ऑफ मई को, एंड हो जाएगा 26 मई को। अलॉटमेंट आएगी 27 मई को, रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 28 मई को और ये लिस्ट हो जाएगा 29 मई को। ये एक बुक बिल्डिंग इशू है। जो प्राइस बैंड है वो 260 से 273 रुपीज का है पर शेयर एंड ये 10 रुपए की फेस वैल्यू के साथ आ रहा है, जिसमें प्रोमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ गाइस 86% पे, पोस्ट आईपीओ प्रोमोटर होल्डिंग 30% पे पहुंच जाएगी। एंड अगर आपको इसके एक लॉट में अप्लाई करना है, 400 शेयर का एक लॉट रहेगा, जिसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,09,200 रुपए देनी ही होगी। एंड एचएनआई कैटेगरी है, मिनिमम गाइस आपको 2 लॉट के लिए एप्लीकेशन लगानी होगी, जो की 2,18,400 रुपए का रहेगा। करेंटली इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें ना तो ये 20% पे चल रहा है, 58 रुपीज पर शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका है। एंड अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी है क्या? तो बेसिकली ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2010 में। यूनिफाइड डेटा टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इसका नाम है एंड ये एक मुंबई बेस्ड आईटी सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि अलग अलग आईटी सॉल्यूशंस ऑफर करता है, जैसे कि डेटा सेंटर, वर्चुअलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग एंड ये बैंकिंग, फाइनेंस एंड आईटी कंपनीज, दूसरी आईटी कंपनीज को अपनी सर्विसेज को ऑफर करते हैं। इट प्रोवाइड सिक्योर, कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाई परफॉर्मेंस सॉल्यूशंस एंड सपोर्ट। एंड इस कंपनी के इंडिया भर में ऑलमोस्ट 1000 से भी ज्यादा क्लाइंट्स हैं। ये कंपनी ऑलमोस्ट 15 साल से ज्यादा पुरानी है। अब अगर बात करें इस कंपनी की वैल्यूएशन की, इतने वैल्यूएशन में ये अपने आईपीओ को लेके आ रहे हैं, तो 548.46 करोड़ की वैल्यूएशन इस आईपीओ की रहने वाली है। एंड ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ रहेगा, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है ये। एंड अगर बात करें इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की ना, तो इसका जो एसेट बेस है वो साल भर साल इंक्रीज हुआ है एंड काफी अच्छी ग्रोथ। 2022 में इसका एसेट बेस 36 करोड़ रुपए का था, 2023 में 64 करोड़ का हुआ, 2024 में 78 करोड़ का हो गया एंड 28 फरवरी 2025 तक का डेटा दे रखा है इन्होंने, जिसमें इनका एसेट बेस 128 करोड़ रुपए तक बढ़ गया है। इनका जो रेवेन्यू है वो भी अगेन इंक्रीज होता जा रहा है। 95 करोड़ का था 2022 में, 2023 में 112 करोड़ का हुआ, 2024 में 266 करोड़ पे आ गया है एंड 2025 तक 203 करोड़ पे आ गया इनका रेवेन्यू। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी है 9.71 करोड़ का 2022 में, 10.40 करोड़ का 2023 में, 25 करोड़ का 2024 में एंड 31.68 करोड़ का 2025 तक। इस कंपनी की बोरोइंग्स बिल्कुल भी नहीं है, जीरो बोरोइंग्स है इसकी। इस कंपनी ने कोई लोन नहीं ले रखा है एंड बाकी इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस और इसकी जो नेटवर्थ है ओवरऑल वो भी इंक्रीज हुई है। एंड अगर बात करें इस कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, जो इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 48.81% पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 52.55% पे, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 39.23% पे, रिटर्न ऑन इक्विटी 48.81% पे, पैट मार्जिन 9.65 है एंड जो प्राइस टू बुक पे जिस पे आईपीओ लेके आ रहे हैं वो 8.56 है, जो कि काफी एक्सपेंसिव है। जो ईपीएस है वो प्री आईपीओ 12.51 है, पोस्ट आईपीओ 17.20 हो जाएगा। पीई इसका प्री आईपीओ 21.83 है एंड पोस्ट आईपीओ 15.87 है। अगर इसके पीयर्स को, जिसने इसी कंपनी ने आइडेंटिफाई करा है, उससे इसके फाइनेंशियल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को कंपेयर करें ना एंड फिर पता करें कि कैसी इसकी पोजीशन है, तो इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 3 पीयर्स को अपने आइडेंटिफाई करा है, जिसमें पीई वाइज तो ये कंपनी काफी ज्यादा चीप वैल्यूएशन का ही है। ईपीएस को देखा जाए तो बाकी कंपनी का ईपीएस भी सिमिलर रेंज में ही है एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ के हिसाब से भी ये कंपनी काफी आगे है बाकियों से। एंड अगर बात करें इसके लीड मैनेजर की, तो हेम सिक्योरिटीज इस आईपीओ का लीड मैनेजर है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। इनके सारे ही आईपीओ अभी तक जो आए हैं 2024 में भी एंड 2025 में भी, सारे एट पार या फिर प्रीमियम पे ही लिस्ट हुए हैं। सिर्फ एक ही आईपीओ है जो कि नेगेटिव पे लिस्ट हुआ है या फिर डिस्काउंट में लिस्ट हुआ है, उसके अलावा कोई आईपीओ नहीं है जो कि नेगेटिव में लिस्ट हुआ हो। आगे चल करके आईपीओ की परफॉर्मेंस नेगेटिव हो चुकी है, वो तो काफी सारे इनके आईपीओ हैं, बट लिस्टिंग के समय इनका सिर्फ एक ही आईपीओ है जो कि नेगेटिव में लिस्ट हुआ है 2024 एंड 25 के बीच में। नेक्स्ट लेवल ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इनके लीड मैनेजर का। तो जो इस कंपनी के पीयर्स है ना, उसके कंपैरिजन भी प्राइस टू बुक के हिसाब से ये कंपनी काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे आ रही है। एंड ओवरऑल जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी है वो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, मतलब जैसे जैसे बैंकिंग बढ़ेगा, फाइनेंस सेक्टर बढ़ेगा, वैसी ये कंपनी भी बढ़ेगी। एंड ओवरऑल जो इनके प्रोडक्ट्स हैं एंड जो सर्विसेज ये ऑफर करते हैं, वो अगर कोई कंपनी लेगी तो इन्हीं से ही उसकी आफ्टर सेल सर्विस भी लेगी। इस वजह से अगर इनका एक बार कोई कस्टमर बन जाता है तो वही कस्टमर ऑलमोस्ट लाइफ टाइम तक ही रहता है इनके प्रोडक्ट के। तो अगेन आईटी सर्विसेज के लिए ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता ही है, जिस वजह से ऐसी कंपनीज का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी काफी ज्यादा होता है। एंड इसकी नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी 2025 के टाइम पे पॉजिटिव है, 2024 में भी पॉजिटिव है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है कि कंपनी के पास पैसा आ रहा है। इनका जो बैंकिंग एंड फाइनेंस है उससे इस कंपनी का ऑलमोस्ट 71% रेवेन्यू आता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस कंपनी का ऑलमोस्ट 16% रेवेन्यू आता है। एंड आईटी सर्विसेज जो दूसरी कंपनीज को ये लोग अपनी सर्विसेज को ऑफर करते हैं, या फिर जो ये ऑलरेडी प्रोडक्ट्स को या फिर अपने प्लेटफॉर्म्स को बेच करके
उनके ऊपर सर्विसेज ऑफर करते हैं ना, उससे ऑलमोस्ट 8% का रेवेन्यू है। एंड अगर जोग्राफिकली वाइज भी इसका रेवेन्यू ब्रेकडाउन किया जाए, वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया इनका मेन है, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, उधर तो इस कंपनी का कोई कस्टमर ही नहीं है, मतलब रेवेन्यू ही वहां से 1% है। ओवरऑल भी देखा जाए ना, इस आईपीओ की प्राइस टू बुक के हिसाब से तो बहुत एक्सपेंसिव है, बट अगर इसका ईपीए का पी देखा जाए एंड जो इसके बाकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, उस हिसाब से कंपनी काफी अच्छी जगह में शो हो रही है। तो रेवेन्यू इनका 2023 से 2024 में भाई ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया। इतनी ज्यादा ग्रोथ एक ही साल में आ सकती है, मेल हो भी सकता है, आ भी जाए, बट क्या ये सिर्फ आईपीओ के मोटिव से ग्रोथ लाई गई है? इसकी भी काफी ज्यादा ही पॉसिबिलिटी है। एंड इस आईपीओ में जो प्रोमोटर है वो अपना काफी ज्यादा स्टेक बेच रहे हैं, 80 से 60% पे इनकी होल्डिंग आ जाएगी। एंड बस इतना ही था इस वाली आईपीओ के बारे में। ये वीडियो कहीं पे भी पसंद आई हो, वीडियो जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।